नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पिछले कुछ दिन से चर्चा में है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्योंकि हरियाणा स्टेट में यह फॉर्म पहले अप्लाई नहीं हुए थे किन्हीं कारणों से, लेकिन अभी इनकी साइट प्रॉपर काम कर रही है। अभी आप किसी भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको एक कैंडिडेट का लाइव रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा। साथ ही में हम प्रोसेस बताएंगे कि आपके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहेगी, इसके पश्चात क्या प्रोसेस रहेगी और क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो जहाँ तक हम बेनिफिट की बात करें, इस स्कीम के तहत जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेगा और उसका फॉर्म अप्रूव होगा, उसके पश्चात उसकी ट्रेनिंग चलेगी। 1 सप्ताह की वो ट्रेनिंग होगी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। उस सप्ताह में उसको पर दिन के 500 रुपये ट्रेनिंग के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि जो कैंडिडेट ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा उसको प्रतिदिन के 500 रुपये दिए जाएंगे। यदि कोई कैंडिडेट एडवांस ट्रेनिंग का इच्छुक है तो उसकी ट्रेनिंग फिर 15 दिन की हो जाएगी, उसमें भी आपका 500 रुपये दिन का रहेगा। जब आप एक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके पश्चात आपको 15,000 रुपये आपके औजारों के या टूल के नाम के दिए जाएंगे, जिसमें आपको 15,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में आपका एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कंपनी में या फिर किसी लोन के लिए मान्य होगा। जब ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, उसके पश्चात आपको लोन भी मिलेगा। लोन की ब्याज दर भी हम इसमें बात करेंगे साथ में। फर्स्ट टाइम आपको 1 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। उसका कंप्लीट होने के पश्चात जब आप उस लोन को कंप्लीट पूरा भर देंगे, उसके पश्चात आपको 2 लाख रुपये का और लोन दिया जाएगा। दूसरी साइड हम बात करें तो इसमें यदि आप आपके बिजनेस में यूपीआई ट्रांजैक्शन लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें पर ट्रांजैक्शन 1 रुपये आपको दिया जाएगा। 100 ट्रांजैक्शन पे आपका ये 1-1 रुपये आता रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये सब बैंक अकाउंट की जो आपकी डिटेल है एनपीसीआई से लिंक हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और वह किस प्रकार फॉर्म भर सकता है। एलिजिबिलिटी के लिए हम पहुँचते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट स्कीम की। तो यहाँ पे अबाउट स्कीम में स्कीम की ऑब्जेक्टिव, स्कीम गाइडलाइंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबल ट्रेड आपके दिए हुए हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसकी एज है वो 18 से क्रॉस होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, मेनली यही आपका एज का एक मात्र क्राइटेरिया है। उसके अलावा कोई भी आपका जो फैमिली में पर्सन है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। ये 2 मुख्य बातें हैं, बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा अहम जो पॉइंट है वो है एलिजिबल ट्रेड्स के लिए, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो स्कीम है वो ट्रेड्स के बेस पे चलेगी, क्योंकि जो भी आप सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें ट्रेड के ब्याह पे ही मिलेंगे। और जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपको एक ट्रेड को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस ट्रेड में काम करते हैं। तो उसके लिए देखिए इसमें वुड बेस्ड आया हुआ है। इसमें आपका कारपेंटर, बोट मेकर है। उसके पश्चात गोल्ड सिल्वर बेस पे आपका गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार है। और यहाँ पे आपका मैसून यानी कि राजमिस्त्री है। उसके बाद आर्मर, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, हैमर एंड टूल किट, मेकर, लॉक स्मिथ, और ये आपका मूर्तिकार हो गया। यहाँ पे स्टोन ब्रेकर हो गया। यहाँ पे आपका कुम्हार हो गया। और यहाँ पे आपका शू स्मिथ, फुटवेयर यानी कि जो आपका मोची का जो कार्य करते हैं वो हो गए। यहाँ पे बास्केट, मैट, ब्रूम मेकर, और ये आपका जो भी खिलौने से संबंधित हो गया, बार्बर हो गया, मालाकार हो गया, धोबी हो गया, दर्जी हो गया, फिशिंग नेट मेकर हो गए। ये सभी ट्रेड्स आप डिटेल में भी इसके देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इस ट्रेड में किसी का कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट कर सकता है। ये लगभग ये आपके सामने ट्रेड दिखाए हुए हैं। इन्हीं ट्रेड्स के थ्रू आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है। अप्लाई करते इसमें आपको आधार कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक और कैंडिडेट का जो आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं बेनिफिट। मैंने आपको पहले बता ही दिए थे। फॉर्म आपका किस स्टेज में चलेगा, तो ये टेबल दी हुई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये आपको प्रॉपर दिख रही है। इसमें देखिए सबसे पहले आपका फॉर्म अनरोल होगा, बेनिफिशियरी अनरोल यानी आप फॉर्म भरवाएंगे। फिर 3 स्टेज में आपका फॉर्म पास होगा। सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन ग्राम पंचायत लेवल पे होगा, फिर ULB पे होगा, ULB डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपका स्टेट लेवल पे होगा, यानी कि 3 लेवल पे आपका फॉर्म अप्रूव होगा। अप्रूव होने के पश्चात यहाँ पे सब कुछ टेबल में दिखाया हुआ है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेंगी, आपका ट्रेनिंग चलेगा, 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग होगा। बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस लेंगे तो 15 दिन का होगा।
उसके पश्चात यहाँ पे 1 लाख का लोन दिखाया हुआ है। फिर बेनिफिशियरी को 1 लाख का लोन भरना पड़ेगा, यदि वो भर देता है तो 2 लाख का लोन मिल जाएगा। ये पूरी कंप्लीटेबल है, इसमें आप अगर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको टोटल समझ आ जाएगा। तो ये सब प्रक्रियाएं होगी इसकी इन्फॉर्मेशन की। अब मैं कैंडिडेट का आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। यहाँ से देखिए CSC रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे हम। रजिस्ट्रेशन के लिए CSC लॉगिन CSC रजिस्टर आस्टिन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट हो जाएगा CSC के पेज पे। यहाँ आपको CSC ID दर्ज करनी है। जैसे आप यहाँ पे CSC ID दर्ज करके इसका कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डाल के आपको साइनिंग इन पे क्लिक करना है। साइनिंग इन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ से CSC लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले पूछा हुआ है घर में कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, तो उसके लिए हम नो। उसके पश्चात यहाँ पे पूछा है कि आप किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर लोन वगैरह की डिटेल तो नहीं ले रहे, उसमें हम नो कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए आपका जो आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पे डालेंगे। और उसके पश्चात आपको आधार कार्ड जो आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे एंट्री करना है। आधार नंबर एंट्री करने के पश्चात आपको यहाँ पे कैप्चा डालना पड़ेगा। फिर आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके पास, जो आपने यहाँ डाला है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। वो OTP आपको दर्ज करना पड़ेगा। OTP के साथ साथ में फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे आपका कैंडिडेट का लगाना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ से हमने कैप्चा डाल दिया है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही 6 डिजिट का OTP यहाँ से सेंड हो गया है। सिंपल आपको यहाँ पे OTP दर्ज करना है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया हुआ है उसको दर्ज करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका टिक करवाएगा और जो आपकी मोरफा आपने कनेक्ट कर रखी है वो आपका यहाँ से वेरिफिकेशन करवाएगा। आपको वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है और कैंडिडेट के फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे लगवा लेने हैं। जिस कैंडिडेट का फिंगरप्रिंट आपको, यानी कि जैसे आप कैंडिडेट को बुलाना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि फिंगरप्रिंट यहाँ पे कैंडिडेट के लगते हैं। जैसे आप फिंगरप्रिंट लगा लेंगे तो यहाँ से कैंडिडेट का आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी आपके पास 4 स्टेप आ जाएंगे: पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट स्कोर, स्कीम और डिक्लेरेशन। यहाँ पे कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल उठा लेगा जिसमें कैंडिडेट का फुल नेम आया हुआ है, फादर नेम, DOB, ये सभी इनके हाइड रहेंगे, इनके आधार से उठा लेगा। मैरिजल स्टेटस आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर कैंडिडेट की जो कैटेगरी है, जो भी जाति है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जनरल, ST, SC, OBC जो भी है। उसके बाद दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, तो हम इसी में कर रहे हैं, इसको यस कर देंगे। सेम डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं तो इसको भी यस कर देंगे। माइनॉरिटी है तो यस करें, नहीं है तो नो कर देंगे। जैसे नीचे चलेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर आया हुआ है। पैन कार्ड ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। राशन कार्ड आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। राशन कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे पहले ही आपका आया हुआ है। उसके पश्चात थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जो आपकी फैमिली की डिटेल है, जो भी आपके राशन कार्ड में मेंबर हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। यदि कोई मेंबर छूट गया तो ऐड भी कर सकते हैं और यदि कम इसमें ज़्यादा है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड और डिलीट के दोनों ऑप्शन आपके सामने आए हुए हैं। उसके पश्चात जो आपका आधार एड्रेस है वो भी यहाँ पे आया हुआ है। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है, जो आपका लास्ट का जो पीछे का जो बैक में होता है आपका फादर नेम और आपका एड्रेस, वो कंप्लीट यहाँ पे है। स्टेट भी दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सब डिटेल आपकी उठाई हुई है। आपको एक बार ये सब डिटेल मैच कर लेनी है। मैच करके ही आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यदि कुछ डिटेल में गलतियाँ हैं तो आप अपने आधार को अपडेट करा लीजिए। उसके पश्चात हम बात करते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ करंट एड्रेस क्या आपका आधार वाला ही है, तो हम सेम एज आधार कर देंगे। डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, तो हम ग्राम पंचायत में आते हैं, यहाँ पे यस करेंगे। ब्लॉक हमारा अटेली नांगल है यहाँ से, तो हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात जो हमारी ग्राम पंचायत है अटेली नांगल में, मान लीजिए कैंडिडेट फतेहपुर का, तो हम फतेहपुर सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात इसका प्रोफेशन क्या है, क्या कार्य करता है, तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में बार्बर है, नाई है, तो हम नाई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको आई हेयर डिक्लेयर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद बिजनेस एड्रेस आया हुआ है, आधार वाला है तो सेम एज आधार करेंगे, करंट एड्रेस है तो सेम एज करंट करेंगे। और उसके अलावा यदि अदर एड्रेस है तो आप अदर वाले पे ही टिक करेंगे। मेरे केस में आधार वाला है तो हम सेम एज आधार करेंगे। उसके पश्चात हम सिंपल सेव पे क्लिक कर देंगे, डाटा आपका सेव हो जाएगा। सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते ही क्रेडिट स्कोर के इन्फॉर्मेशन में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको बैंक की डिटेल डालनी है, जो भी आपकी बैंक की डिटेल है। यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम बैंक सेलेक्ट कर लिया है, मान लीजिए हमारा SBI बैंक है, तो यहाँ से हम स्टेट बैंक सर्च करके स्टेट बैंक डाल देंगे। यहाँ आपको IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालने के पश्चात सामने जो सर्च का ऑप्शन आया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो आपके नेम ऑफ द ब्रांच है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। SBI अटेली है तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके पश्चात कैंडिडेट का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है और कन्फर्म अकाउंट में भी सेम वही अकाउंट नंबर आपको डालना है। इसमें आप अकाउंट नंबर डालते इसमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक अकाउंट नंबर डालेंगे। यदि आपके यहाँ पे अकाउंट नंबर में कोई मिस्टेक हो जाती है इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। हालांकि एडिट का ऑप्शन बाद में भी आपके पास अवेलेबल हो मिलेगा, लेकिन यदि आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है एक बार तो शायद एडिट आप नहीं कर पाएंगे। अप्रूव होने से पहले आप एडिट कर पाएंगे। नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप लोन लेना चाहेंगे, तो मे बी लेटर यानी कि हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। अभी इसको यस करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला 1 लाख का आपका मिलेगा 5% इंटरेस्ट पर 18 महीने के लिए, दूसरा आपका 2 लाख मिलेगा 5% इंटरेस्ट पर 30 महीने के लिए। इसमें यदि आप पहला कंप्लीट भर लेते हैं तभी आपका दूसरा लोन मिलेगा 2 लाख वाला। यदि आप पहला नहीं भरते हैं तो आपका दूसरा 2 लाख लोन वाला आपका 2 लाख का जो लोन मिलना है वो आपका यहाँ पे रद्द हो जाएगा। तो इस केस में आप मे बी लेटर कर सकते हैं और यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मेरे केस में कैंडिडेट इच्छुक नहीं है अभी, तो हम मे बी लेटर पे ही इसको छोड़ेंगे और इसमें आगे बढ़ जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पे डिजिटल इंसेंटिव डिटेल आया हुआ है। यू विल गेट Rs1 पर ट्रांजेक्शन फॉर अप टू Rs100 पर मंथ फॉर योर डिजिटल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मेरे केस में कैंडिडेट के पास डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं है। यदि आप इसको यस करेंगे तो जो कैंडिडेट की UPI ID बनी हुई है यहाँ पे आपको कैंडिडेट की UPI एंट्री करनी पड़ेगी, उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको सेव करना पड़ेगा। मेरे केस में यहाँ पे कैंडिडेट की UPI नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आप करना चाहें तो ये देखिए नीचे ऑप्शन आ गया है UPI ID लिंक्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के साइड में जो आपके पास डिलीट और एड रो का ऑप्शन आया हुआ है यहाँ पे आप एड रो कर सकते हैं। मेरे केस में मैं इसको नो ही रखूँगा। सिंपल हम सेव कर देंगे। सेव करके हम वापस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अब स्कीम बेनिफिट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह की डिटेल दी हुई है। मार्केटिंग सपोर्ट यदि आपको चाहिए तो इनमें से जिसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए उसी पे टिक कर सकते हैं। यदि आपको मार्केटिंग सपोर्ट नहीं चाहिए तो आप इसको बिना टिक करे भी सेव कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, जो भी आपको जिस तरह का चाहिए उस तरह आप करके सिंपल इसको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। हम सिंपल सेव करके इसको नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन आया हुआ है, आई एग्री पे आपको क्लिक करके सिंपल यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करते ही ये आपकी सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें देखिए आपके सामने क्रेडिट सपोर्ट, उसके पश्चात डिजिटल इंसेंटिव, स्किल ट्रेनिंग, टूल किट और मार्केटिंग। यहाँ पे आपके 5 स्टेप आ गए हैं जिस प्रकार आपके फॉर्म के आए थे उसी प्रकार। इसमें यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट का नेम आया गया है और एप्लीकेंट स्टेटस में रिव्यू पेंडिंग बाय ग्राम पंचायत आपके सामने शो कर रहा है। नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका स्टेज भी शो करेगा। इसमें देखिए स्टेप 1 कंप्लीट आधार KYC, स्टेप 2 हो गया है, स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड आपका भी ग्रीन नहीं हुआ है। यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपका यहाँ पे फाइनल प्रिंट हो जाएगा। इसके पश्चात जैसे आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी ये फॉर्म आपका ग्राम पंचायत के लॉगिन में जा चुका है। जिस ग्राम पंचायत का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो हमारा पीछे वाला वीडियो देख सकता है, उसमें हमने ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है। यहाँ पे कैंडिडेट का फाइनल प्रिंट आउट आ चुका है, वो प्रिंट आउट आपको रख लेना है और ग्राम पंचायत से आपको आपका फॉर्म अप्रूव कराना है, क्योंकि जो फर्स्ट वेरिफिकेशन है वो आपकी ग्राम पंचायत की ही रहेगी। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपके फॉर्म की दी हुई है। यदि आप इसको एडिट करना चाहें तो दोबारा से लॉगिन करके आप इस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, अभी एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। और जैसे ग्राम पंचायत इसको अप्रूव कर देगी तो नेक्स्ट लेवल पे आपका फॉर्म पहुंच जाएगा और बहुत जल्दी आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, जिससे आपको स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा यदि आपकी कोई और क्यूरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे पास कमेंट बॉक्स में आपकी क्यूरी डाल सकते हैं। जल्द हम आपकी सभी सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद दोस्तों।